जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। मंगलवार 17 दिसंबर 2024। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है मत्ती अध्याय 1 और उसका 20वां वाक्य। जब वे इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वे पवित्र आत्मा की ओर से है। आपका दिन आशीषित हो। परमेश्वर ने सब कुछ को नियंत्रण में रखा है। मत्ती के इस इंजील में यीशु मसीह की कहानी शुरू होती है मरियम के साथ, जो कुंवारी थी और वह गर्भवती थी। इस कारण यूसुफ उसे चुपचाप छोड़ देना चाहता था और उस पर धब्बा नहीं डालना चाहता था। लेकिन एक स्वर्गदूत को यूसुफ के पास भेजा गया ताकि वे यूसुफ से बात करें और उसे समझाएं कि परमेश्वर की क्या योजना है। और जब उसने स्वर्गदूत की ओर से ये बात सुनी तो उसने मरियम को स्वीकार लिया और उसने वे सारे कार्य किए जो परमेश्वर ने उसे सौंपे थे। मित्रों, चारों इंजील में यीशु मसीह की कहानी एक विभिन्न तरीके से शुरू हुई है। यहाँ हम जानते हैं कि मत्ती ने यीशु मसीह के जन्म को एक कुंवारी के द्वारा पैदा होने की बात की है और वह इस बात के बारे में भी बात करता है कि यूसुफ ने मरियम को स्वीकारा जबकि उसे पता था कि बालक उसका नहीं है, क्योंकि वह कुंवारी थी। लेकिन जब परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा और उसे बताया गया तो उसने इस बात को स्वीकारा। इसी प्रकार से हमें भी करना चाहिए। जब परमेश्वर अपनी योजना हमारे द्वारा करता है, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें, परमेश्वर की योजना को स्वीकारें और आगे बढ़कर वही करें जो परमेश्वर चाहता है। हम निरंतर वही करें जो परमेश्वर चाहता है कि हम करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने लोगों के द्वारा महान और पराक्रमी कामों को किया है। हम तेरी योजना के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं जिसमें तू प्रत्येक को बचाना चाहता है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।